इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले खड़े खड़े हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, उसके सामने जब जाते हैं और उससे बात हो रही है और हम दोनों ही बंदे जब खड़े हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का आइडियल पोजीशन कैसे होना चाहिए। जिस तरह से जब कोई कॉन्फिडेंट बंदा है वो किसी को मिलता है तो वो अपने आप को पूरे लेवल पे अपनी हाइट का और अपनी वेट का यूज करता है, जिस तरह से कि उसके जो पैर हैं वो एकदम पैरेलल स्ट्रेट रहते हैं, उसका जो सीना है वो थोड़ा पैरेलल और सीना तान के वो खड़ा रहता है, उसके शोल्डर भी एक लेवल के उसकी हाइट के ऊपर रहते हैं और उसकी गर्दन भी सीधी होती है और सामने वाले से वो सीधा आई कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जब कोई अंडर कॉन्फिडेंट बंदा है वो भी जब किसी से खड़े खड़े बात करता है तो वो अपने शरीर को सिकुड़ता है, जिस तरह से उसके दोनों पैर हैं वो एकदम वो नजदीक लाके खड़ा रहता है, उसके जो हाथ हैं वो भी कहीं ना कहीं बंधे हुए रहते हैं और एकदम सिकुड़ करके रहते हैं, उसके जो शोल्डर है वो नीचे की ओर रहते हैं, उसका जो सीना है वो अंदर की ओर रहता है और गर्दन भी नीची और उसका जो आई कांटेक्ट है वो भी जमीन पे रहता है या फिर नीचे की ओर रहता है। इस तरह की उसकी बॉडी पोजीशन होती है। जब किसी स्कूल में जब बच्चे को पनिशमेंट मिलती है और उसके टीचर के सामने वो रिप्रेजेंट होते हैं या फिर पुलिस के सामने कोई गुनहगार होता है या फिर कोई गलती हुई है किसी एम्प्लॉय से और वो अपने बॉस के सामने जब रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं तो ज़्यादातर ये बॉडी लैंग्वेज में करते हैं। जब अपने आप को आप सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान रखिए कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज ये टाइप की तो नहीं है। जब कोई कॉन्फिडेंट बंदा जब किसी इंसान से मिलता है तब उसकी नज़रें जो है वो सामने वाले से एकदम आई कांटेक्ट करती है, वो अपनी हाइट का पूरा यूज़ करता है, उसके कंधे एक तौर पर तने हुए रहते हैं, सीना तान के वो खड़ा रहता है और उसका जो लेग्स है वो भी एक पैरेलल रहता है। और जब कोई ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जब किसी इंसान से मिलता है तो वो अपने शरीर को फैलाता है, वो अपने पैर को थोड़ा ज़्यादा ही इस तरह से फैलाता है, वो अपने हाथों को फैलाता है, वो बहुत ही सीना इस तरह से तान के खड़ा रहता है और अपनी गर्दन को भी इस तरह से ऊपर की ओर रखता है। ज़्यादातर जब कभी झगड़ा होता है या फिर कोई क्रूअल आदमी है या फिर कोई झगड़ालू आदमी है, वो जब सामने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है, तब उसका बॉडी पोस्चर जो है वो इस तरह से बहुत ही एक फैला हुआ रहता है जो बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप का लगता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये वाली चीज़ है, ये वाली साइन अपने बॉडी के अंदर, अपने बॉडी लैंग्वेज के अंदर दिखे तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है वॉक, यानी कि जब कोई कॉन्फिडेंट बंदा चलता है तो वो चलता कैसे है, उसके जो स्टेप होते हैं वो उसकी हाइट के मुताबिक रहते हैं, यानी कि उसकी जितनी हाइट है उस हिसाब से वो चलता है, थोड़ा सा वो फास्ट चलता है और एकदम नज़र को सीधी रख के एक कॉन्फिडेंस के साथ वो चलता है और साथ में उसके जो हाथ हैं वो थोड़े झूलते हैं। अगर आप चलते हैं और आपके हाथ झूलते नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर देखने वाले लोग आपको एक लीडर की तरह नहीं महसूस कर पाते हैं। यानी कि आपको अपनी वॉक के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब आप चलते हैं तो ध्यान रखिए कि आप कॉन्फिडेंट दिखे। इसके लिए आपने कहीं ना कहीं हमारे महात्मा गांधी जी के दांडी कूच वाले वीडियो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है फिर भी वो तेज़ी से चलते हैं, फिर भी उसके पीछे जो लोग चलते हैं उससे वो थोड़ा फास्ट चलते हैं, वो एकदम निर्भय होकर के सीना तान के चलते हैं, तभी वो हमारे नेशनल लीडर बन पाए। यहाँ तक बात हुई कि जब आप किसी को मिलने जाते हैं तो आप चलते कैसे हैं, उसके सामने आप खड़े खड़े कैसे बात करते हैं। जब आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो हाथ आप कैसे मिलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाथ को दबा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से अपना हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा खुल करके एकदम निर्भय होकर के अपना हाथ आगे बढ़ाइए ताकि आप में कॉन्फिडेंस दिखे। सामने वाला भी अगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो एक मिलजुल करके एक थोड़ा सा सॉफ्ट हैंडशेक होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब आप हाथ मिलाते हैं तो वो इस तरह से ना हो और ना ही तो इस तरह से हो। अगर आपने हाथ इस तरह से दिया तो उसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर यानी कि सामने वाले के ऊपर हावी होना चाहते हैं,
वो बंदा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेगा या फिर आपकी बातों में वो विश्वास नहीं करेगा। अगर आपने हाथ इस तरह से दिया तो इसका मीनिंग नॉन वर्बली ऐसे हो जाता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला जो भी कहेगा वो आप मान लेंगे। यह आपकी मानसिकता को बताता है। जब भी आप हैंडशेक करें तो आप हाथ इस तरह से बढ़ाइए ताकि विन विन सिचुएशन में बातचीत हो पाए और आप खुद को सामने वाले के लेवल पे ही रख करके बात कर रहे हैं। उसके बाद जब भी आपकी बातचीत चल रही है तो आप उसकी बातों को सुन करके आप उसको रिस्पॉन्ड तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह से क्लोजिंग पोजीशन को रखना वो भी अच्छी बात नहीं है। आप हो सकता है इस तरह से अपने हाथों को रखिए, हो सकता है आप इस तरह से जेब में अपने हाथों को डाल सकते हैं। तो यह आपकी एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसके साथ हैंडशेक करते हैं, फिर जब बातचीत शुरू होती है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसके पर्सनल एरिया में ना जाएं। कुछ लोगों की यह बुरी आदत होती है कि वो बहुत ही नज़दीक चले जाते हैं या फिर बहुत ही दूर रह कर के बात करते हैं, लेकिन ये दोनों ही पोजीशन गलत है। आपको अपने एरिया के हिसाब से, सामने वाले की पोजीशन के हिसाब से, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से यह डिसीजन लेना होगा कि आप कहीं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा दूर तो नहीं है। किसी भी इंसान का एक पर्सनल एरिया रहता है, जिसके अंदर कोई आ जाए वो इंसान पसंद नहीं करता है। जिस तरह से कोई महिला के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से कोई बड़े से ऑफिसर के साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप एकदम से नज़दीक जा करके उसके साथ बात नहीं कर सकते। उस हिसाब से हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पर्सनल एरिया होता है, जिसका ध्यान हमें रखना है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें कितने डिस्टेंस पर रह करके बातचीत करनी चाहिए। यहाँ तक बात हो रही थी कि हम खड़े खड़े किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम बैठ जाते हैं या फिर टेबल टॉक कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तब हमें बैठ करके किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम बैठते हैं तो इस तरह से एकदम से करके हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से हम करते हैं तो उसका हम यह मैसेज दे रहे हैं कि हम सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम उसमें से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, हम या फिर हम उसकी बातों के साथ सहमत नहीं हैं। और हाँ, अगर हमें अच्छे से डिस्कशन को आगे ले जाना है तो हमें सीट में थोड़ा सा आगे इस तरह से बैठना चाहिए और हमारा जो सर है वो अपनी सीट से थोड़ा आगे रख के उसकी बातों में इंटरेस्टेड लेना चाहिए। दूसरी चीज़, कई लोग यह गलती करते हैं कि किसी ना किसी से वो खेलते रहते हैं बात करते वक्त। जिस तरह से वो पेन को इस तरह से करते रहते हैं, पेन हिलाते रहते हैं, जिस तरह से वो अपनी घड़ी के साथ खेलते रहते हैं, अपने बटन के साथ खेलते रहते हैं, या फिर टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से वो नॉक करते रहते हैं। तो यह जो सारी चीज़ें हैं वो यह बताती हैं कि आप सामने वाले की बातों से बोर हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो अपनी बात बंद करें। और कभी कभार लोग बात सुनते वक्त उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, इधर उधर दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं या फिर पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर भी वो देखते रहते हैं। यह भी चीज़ें यह बताती हैं कि आप ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला अपनी बात को बंद करे, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो यह चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप बैठ करके किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप ऐसा ना तो झुके रहें, ना ही तो टेबल के ऊपर नॉक करें, ना ही तो अपनी जो आइज़ है, अपनी जो नज़र है वो लैपटॉप या पीसी में रहें, और आप धीरे से आराम से सामने वाले की बातों को सुनें और उसको रिस्पॉन्ड करें। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सामने वाले की बात को सुनते वक्त आपको इस तरह से अपनी हैंड की क्लोज मोमेंट भी नहीं रखनी चाहिए, क्लोज कंडीशन भी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से कि यह क्लोज कंडीशन है, अपने हैंड को इस तरह से क्रॉस करना, वह भी एक क्लोज कंडीशन है। इसी तरह से अपने हाथों को इस तरह से एकदम से जकड़ के रहना, यह भी क्लोज कंडीशन है। आप अपने हाथों को ओपन रखिए, इस तरह से रख सकते हैं ताकि जब आप उसको कुछ कहना चाहें तो आपके हाथ ओपन हो, आप उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मैसेज यह जाता है। और अपने हाथ में कुछ फाइल, डायरी या पेन वो पकड़ के भी ना रखें। आप जब भी अपनी बातें उसको कहना चाहें तब आपके हाथ ओपन होने चाहिए। यह टाइप की हैंड मूवमेंट भी या फिर हैंड की कंडीशन भी आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो डिस्कशन है वो एक प्रॉपर वे में और आपका रिप्रेजेंटेशन एक बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।